जितनी बेईमानी मक्कारी सरकार में हुई है कोई सरकार में नहीं हुई है। बोलते हैं बीजेपी वाले, उनको क्या कहा जाए? हम भी तो कहते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। बेवकूफों को पब्लिक चूतिया बना रहे हैं, इतना तो समझ में आना चाहिए। धोखेधड़ी से जीत जाए तो नहीं बता सकता, ईमानदारी से नहीं जीत सकते। बेईमानी से वे मशीन हटा दें, बैलेट पेपर से करा दें, उनको औकात मालूम हो जाएगी ईमानदारी। आधार कार्ड ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, राशन कार्ड में आधार कार्ड ले रहे हैं, बैंक में आधार कार्ड ले रहे हैं, पिन कार्ड मांग रहे हैं, सबसे तो अंगूठा और दस्तखत ले रहे हैं, उनको लिंक करने में क्या दे रहे हैं? पब्लिक बस पागल हुई है। जात विवाद करके सरकार लड़ा रहा है, सिर्फ जात विवाद करके, हिंदू मुसलमान करके। मगर ये भाई बहनों सबको यहाँ पे समझ में आ गया कि क्या करके इलेक्शन से जीतना चाहता है। पब्लिक को भी समझ में आ गया कार झूठी है, मक्कार है। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। मैं इस वक्त कानपुर रेलवे बाजार में हूं और हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है सभी पार्टियां अपनी सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम भूमिका जो निभाता है वो जनता होती है और जनता की राय लेना बहुत जरूरी है कि आखिर जो सरकारें दावा कर रही हैं कि हम सरकार बनाएंगे, उस पर जनता कितना सहमत है, जनता क्या चाहती है, इस पर हम यहाँ पर मौजूद लोगों से राय लेंगे। आप ये बताएं बाबा कि अब की कानपुर क्या चाहता है? भाई कानपुर तो जो चाहता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि समाजवादी की सरकार आए। इससे सब परेशान हो गए बीजेपी से। इसमें 10 किलो गेहूं दे दिया, चावल दे दिया, तो मोदी जी ने अपने घर में नहीं दिया, घर से ना उनके यहाँ पैदा होता। ये एक घर दिया, 10 घर से हमसे लिया। बिजली क्या भाव, पेट्रोल क्या भाव, डीजल क्या भाव, जीएसटी लगा दिया, सब परेशान है। तो क्या चाहती है जनता? इस बार बदलाव चाहती है? बिल्कुल बदलाव चाहिए। कारोबार बिल्कुल ही नहीं ना, कारोबार नहीं चल रहा। बिल्कुल नहीं। 2-2 ढाई घंटे बैठे रहते थे, अब कारोबार बिल्कुल ही नहीं। बोला तो जाता है कि जो है रोजगार बढ़ गया है, लोगों की इनकम बढ़ गई है। अरे रात में 10 बजे दुकान ही बंद हो जाती है, बताइए क्या करा जाए? 10 बजे 1 घंटे 1.5 घंटे से बैठे हुए, कोई आ ही नहीं रहा, इसलिए। क्यों बाबा? हाँ, रोजगार नहीं चल रहा है? बिल्कुल नहीं है, खाने को परेशान है। हाँ, कपड़ा तक नहीं ना, मतलब कपड़ा नहीं खरीद पा रहे हैं, ऐसा मतलब पोजीशन आ गई है। सरकार तो बोलती है हमने सब कुछ मुफ्त कर दिया है, ऐसा पोजीशन आ गई है। मतलब कमा रहे तो गरीब ही जो लगा रहे हैं, गरीब बोल रहे बाबा मुफ्त नहीं मिला राशन। राशन मिलता है तो कभी उगा गए ना, भी उगा बोले कि राशन देते हैं तो ये भी तो जाता है, वो भी तो लेते हैं, उधर से ले रहे, उधर से ले रहे, तो उसमें नहीं दे रहे तो कौन बहुत बड़ा लोग। 1000 रुपए की पेट्रोल 100 रुपए में है और कड़वा तेल 200 रुपए में है। ये कहाँ से दे रहे हैं? वो तरफ से खींच रहे हैं तो एक तरफ से दिए दे रहे हैं, उससे क्या फायदा सरकार को? हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए विकास और हमें कारोबार चाहिए। कारोबार है नहीं ना कुछ, आदमी हाथ में हाथ धरे बैठा हुआ है, काम धाम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेकार ही है। आदमी दिन भर रो रहा, गिड़गिड़ा रहा, बच्चे पालना मुश्किल है इस वक्त, ये हाल है। सरकार तो दावा करती है कि हमने बहुत सारा विकास किया, रोजगार के अवसर बढ़ा दे। कागज में कर रही है, हर काम कागज में कर रही है, कागज में कर रही है। कोई बेनिफिट कोई किसी को नहीं ना, सिर्फ कागज में कार्रवाई हो रही है। बेशक झूठ बोल रही है, सिवा इनका काम नहीं बोलना। झूठ क्या बोल रही सर? यही झूठ बोल रहे, मैंने ये किया वो किया, और जनता के लिए क्या किया है? कौन जनता से खुश है? कोई नहीं, उन्होंने एक विकास दिखा दे कि हमने ये विकास किया है। मेट्रो है वो भी अखिलेश की बनाई हुई, जो भी रोड बने हैं अखिलेश के समय के पास किए हुए हैं। अभी का कोई विकास नहीं ना इनके 5 साल में। सरकार कहती है कि जो किसी सरकार में नहीं हुआ वो हमने बहुत सही है, जो कोई सरकार में नहीं हुआ, जितनी बेईमानी मक्कारी सरकार में हुई है कोई सरकार में नहीं हुई है। सही कह रही है। कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो गुंडा राज वापस आ जाएगा। बेशक उससे ज्यादा गुंडा राज अब है, जो चाहती है हुकूमत वो करवा रही है, जो चाह रही है वो करवा रही है। गुंडा राज उससे ज्यादा अब है। क्या बोल रहे हैं? ट्रेन में आपका कंसेशन होना चाहिए। हाँ, अरे जो टिकट 90 रुपए था इलाहाबाद का, आज 250 किराया है, कहाँ सहूलियत मिली है? बता दीजिए, सहूलियत कहाँ मिली जनता को? लेकिन बाबा बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं
कि जिस हिसाब से रोजगार बढ़ा है, इनकम बढ़ी है, वैसे तो वो महंगाई झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले, उनको क्या कहा जाए। हम भी तो कहते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, क्या किया उन्होंने। क्या बोल रहे बाबा? 5 किलो आटा देने 5 किलो गेहूँ देने से कुछ नहीं होता है। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया जो हैं वो मंत्री बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी वो अपने देश में प्रधानमंत्री बने। लेकिन सरकार तो कहती कि हमने सारे माफियाओं को, सारे गुंडों को खत्म कर सरकार झूठी है, मक्कार है। ये भी तो अपराधी है। अपराधी तो योगी भी है, आप बड़े गुंडे हैं। अपराधी तो ये भी है, योगी भी। हम इस सरकार का कहना है बीजेपी का कि हम 5 किलो गल्ला अनाज तेल दे रहे हैं। पब्लिक को भी ये नहीं समझ आ रहा है कि सत्ता में कार्यकर्ता लोग को, बीजेपी वालों को, कि अनाज के लिए उछल रहे हैं कि अनाज मिल रहा है। बेवकूफ़ों को पब्लिक की चूतिया बना रहे हैं। इतना तो समझ में आना चाहिए कि जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं वो तो महीने में दे रहे हैं, इलेक्शन आने की वजह से 2 बार देने लगे। और जो सरसों का तेल 105 रुपये लीटर था उसका कर दिए 185-200 रुपये लीटर। अनाज तेल तो महीने में कितना भी कम से कम होगा, घर में 2 लीटर चलेगा ही, छोटा परिवार रहेगा उसका भी। तो ये देखो 100 रुपये तो ऐसे अनाज का ले रहा है, तो दे कहाँ से रहा है, हमारे ही पैसे हमको लौटा रहा है। गैस बढ़ा दिया, गैस था 650 रुपये, कहाँ हो गया 900 रुपये। नहीं समझ में आ रहा। पब्लिक बस पागल हुई है। जात विवाद करके सरकार लड़ा रहा है, सिर्फ जात विवाद करके, हिंदू मुसलमान करके। मगर ये भाई बहनों सबको यहाँ पे समझ में आ गया कि क्या करके इलेक्शन से जीतना चाहता है, पब्लिक को भी समझ में आ गया। लेकिन सबका साथ सबका विकास की बात कर दी है। विकास हो तो गया, अब क्या चाहिए विकास, अब कितना विकास चाहिए। लॉकडाउन में लोग कितने मरे, इतने आर्टिस्ट लोग, हम मुंबई में भोजपुरी फिल्म में काम करते हैं, विलन का रोल। अच्छा जी। इतने आर्टिस्ट लोग पैसा दे कहाँ गया, कितने गरीब के पास आया। हाँ। बस नहीं चला तो वैक्सीन भी ये लोग पैसे से बेचते हैं। अच्छा हाँ, ये बताएं, यहाँ पर दूसरी जगह पे मैंने कवरेज किया तो वहाँ पे बताया कि वैक्सीन रजिस्ट्रेशन का पैसा लग रहा है यहाँ। अभी मुझे नहीं मालूम, मगर लगता है अगर इसके पीछे एक्शन ना लेते तो। हाँ। पैसा नहीं लग रहा है, पैसा नहीं लगा, गलत बात है। मगर कोई विकास नहीं हुआ। इतना विकास हुआ है हिंदुस्तान में, जात विवाद का भी विकास कर दिए हैं। जैसे आज पहले हम लोग हिंदू मुसलमान भाई सब बैठ के खड़े रहते थे, किसी को देख के कोई जलन नहीं था। आज खड़े रहे तो उनको देख के ठसन होता है। सरकार ने हिंदुओं के हित में काम किया, बोले हिंदू जो है खतरे में है, तो खतरे में अगर होता हिंदू, हम हिंदू की बात करें, हिंदू के खतरे में होता तो ये लोग मंदिर का निर्माण किए, कौन सा मुसलमान हाथ उठाया, कौन सा दंगा हुआ बताइए आप। किसने दंगा किन गया, इनके हित में हुआ ना। मुसलमान छोड़े छोड़े जाने तो जो मर्जी होगा ऊपर वाला देखेगा, इससे सबर किए तो झगड़े वाली बात कहाँ से हुआ बताइए। ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं। ये सरकार किसी का हित नहीं है, और पाकिस्तान की बात। ये छोटे जात को गिराने की कोशिश करे, अपने ठकुरोती राज चलाना चाहता है। छोटे राज की बात आई आपकी कि देखिए योगी जी तो जा रहे हैं, दलित के घर पे भोजन कर रहे हैं। अब करेंगे, इलेक्शन आया है, दलित नहीं भंगी के भी घर पे भोजन करेंगे, वोट लेना है उनको। अब फिर यही वोट लेने के बाद वही दलित को वो कानपुर में बीजेपी के विधायक बाथरूम तक चले जाते हैं। अब जा रहे हैं ना, इलेक्शन है ना। हाँ। सब जगह दौड़ेंगे अब तो हर जगह जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। लाइट बिल की यूनिट भी आधा कर दिया। इलेक्शन है, करेंगे, उसके बाद तुमसे ही लेंगे डबल। तो इससे पहले अभी तो बहुत कुछ कर दिए, इसके बीच में नहीं आए थे कोई पूछने के लिए कि लाइट बिल अदा कर दिए, वो अदा कर दिए। इसके पहले कोई नहीं आता, अब क्यों आ रहे हैं। दिमाग तो इतना पब्लिक को आना चाहिए ना। अब क्यों पेट्रोल सस्ता कर दिए, लॉकडाउन में पेट्रोल बढ़ा दिए, अब क्यों सस्ता कर दिए। वोट चाहिए, पब्लिक के दिमाग में इतना आना चाहिए। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम इतना बोलेंगे हमारे हिंदू मुसलमान जो भी भाई है, इस सरकार को समझ ले, ढोंगी सरकार है, धगेबाज सरकार है। अच्छा आप लोग कौन के चैनल से हैं मैडम। नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक। अभी कुछ दलित की बात आई, मैं दलित समुदाय से हूँ। हाँ जी, तो बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार वाल्मीकि है। गोरखपुर में आदरणीय महोदय जी ने, योगी जी ने, नाम नहीं याद आ रहा, भारती जी थे, रामलाल भारती की क्या नाम था, पीछे 4 ईयर पहले, क्या इनको दलितों की याद नहीं है जो उनके यहाँ भोजन करके हम लोगों को दिखा रहे थे। हम लोगों को दिखा रहे थे क्या दलितों पिछड़ों को साथ में लेकर चलने का जो बोलते हैं, उन पे आरोप लगाते हैं, उसका खंडन। पीछे का 4 साल कहाँ गया। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ और कोई बात नहीं, दूसरी टिप्पणी कुछ नहीं। पीछे का 4 साल कहाँ गया।
जो आज आप दलित के यहाँ भोजन करके दिखा रहे हो, अभी लास्ट ईयर पीछे 2 साल पहले कुंभ मेला हुआ, वहाँ 400 सफाई वालों का पैर स्पर्श किया, सब कुछ किया। मतलब कहने का ये क्या दिखाना चाहते हैं? हम आपको फूट कराना चाहते हैं क्या? हिंदू मुस्लिम बढ़ जाओ, ये हो जाए, वो हो जाए। वो तो 80 बनाम 20 करते हैं सर, बोल रहा है कि 80 हमारे पलड़े में है। कुछ नहीं है। हाँ। उनके बोलने से नहीं हो जाएगा, पब्लिक को भी समझ में आ गया कि उनके पल्ले में कितना आएगा, समय बताएगा इलेक्शन के दौरान में। डबल इंजन सरकार बन रही बोल रहे। टेबल इंजन उनके खत्म हो जाएगी, एक भी इंजन नहीं बचेगा। हाँ। ईवी मशीन से इलेक्शन न कराएं, बैलेट पेपर कराएं, इनको औकात मालूम हो जाएगी। धोखेधड़ी से जीत जाए तो नहीं बता सकता, ईमानदारी से नहीं जीत सकते। अच्छा, क्या बोल रहे हैं बाबा? ईमानदारी बेईमानी से ईवी मशीन हटा दें, बैलेट पेपर से करा दें, उनको औकात मालूम हो जाएगी ईमानदारी। क्यों नहीं हटाते मशीन? भाई वो आधार कार्ड, लेबर कार्ड सब हमारा लिए ले रहे हैं, पहले से सब लिंक किए ले रहे हैं। तो बाबा लेबर कार्ड बन रहा है। हाँ तो कार्ड बन रहा है, तो सब आधार कार्ड ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, राशन कार्ड में आधार कार्ड ले रहे हैं, बैंक में आधार कार्ड ले रहे हैं, पिन कार्ड मांग रहे हैं, सब तो अंगूठा और दस्तखत ले रहे हैं, उनको लिंक करने में क्या दे रहे हैं? 5 साल में इतना ही विकास हुआ, आधार कार्ड बन गया, ये विकास हो गया, श्रम कार्ड बन रहा है, ये विकास हो गया, राखी रक्षाबंधन भी सब बहनों को मिलेगा 10 लाख 15 लाख, कहाँ गया 15 लाख? 15 पैसा मिला किसी को? लाए सामने खड़ा करे हमारे, किसको 15 लाख मिला? तो यहाँ पर सरकार किसकी बन रही है कानपुर में? हम किसी का नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे सरकार पब्लिक उसी का बनाए जो पब्लिक को समझे। अच्छा, उनकी सरकार न बनाए कि जिनको खुद अपने औलाद न रहे, बच्चे न रहे, वो किसी का दर्द क्या जानेंगे कि बच्चों का दर्द, गरीबों का दर्द होता क्या है। जिनके औलाद रहेंगे सरकार उनकी बनाओ जो बच्चों का तकलीफ समझे, दर्द समझे। जिनको है ही नहीं तो दर्द क्या समझेंगे? तो यही बात तो मैं कर रही हूँ कि दर्द कौन समझेगा भाई? क्या माहौल चल रहा है वही तो मैं जानने आई हूँ। माहौल सपा की तरफ जा रहा है और हिंदू मुसलमान की बहुत राजनीति हो चुकी है और इसमें पब्लिक बहुत ज़्यादा पक गई है। अब 10 मार्च 2022 को रिजल्ट आएगा सपा के पक्ष में, और अब कोई दलित भी उस तरीके का भूखा नहीं है और ना दलित चाहता है कि हमारे घर में भोजन खाओ, क्योंकि दलित समाज भी कोई नीचा समाज नहीं है, उसको भी सम्मान है। तुम्हारा खाना खाने से अगर दलित समाज में इज्जत बढ़े तो उससे नहीं है, वो खुद इज्जतदार है। और हिंदू मुसलमान की राजनीति 10 साल से केंद्र में, 5 साल से यूपी में, अब इसको उखाड़ फेंकने का मौका आया है और सब भाइयों से निवेदन है कि इसमें अपने तरीके से देख के सपोर्ट करें, जो जीत रहा है उसको वोट करें। जो जीत रहा है कि जो विकास कर रहा है? जो विकास करेगा। विकास अभी कुछ नहीं हुआ, विकास सिर्फ हुआ है कागजी के उसमें और मंदिर मस्जिद के विवाद में, बाकी किसी में नहीं हुआ। तो जो लोग चाहते थे मंदिर बन जाए उनके लिए तो ये अच्छा है ना, सरकार ने मंदिर बना दिया। उनके लिए अच्छा है, रोजी रोटी भी तो बहुत जरूरी है। पेट्रोल डीजल के दाम भी जरूरी हैं, तेल 200 रुपए किलो बिक रहा है। जब जेब में पैसा नहीं होगा तो प्रसाद कहाँ से लाएगा आदमी? किसी हिंदू भाई से पूछो मंदिर बनाने से उसका पेट भर रहा है? पूछिए जाके किसी हिंदू भाई से, उसको मंदिर बनाने से पेट भर रहा है उसका? कहते हैं कि किसी भी सरकार में मंदिर नहीं बनता अगर बीजेपी नहीं आती तो। नहीं, ऐसा नहीं। मुसलमानों ने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का स्वागत करा, और कोई भाजपा ने ये मंदिर नहीं बनाया। ये सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर था उसका आदेश का पालन करा गया है, उसके आधार पे बना। भाजपा के बाप में दम नहीं थी कि मंदिर बना दे। अखिलेश यादव जी जो थे उनके उस टाइम से काम चल रहा था, उसी में उनका देख के हुआ। तो अखिलेश यादव जी को 17 में क्यों नकार दिया गया? 17 में नकारा नहीं गया, 17 में उनकी पूरी लहर थी। उसके बाद जो बेईमानी की तरीके, जो ईवीएम में गड़बड़ हुई, उस तरीके से जीता गया। और क्या बोल रहे हैं बाबा? बिहार में डीएम मिले हुए थे चुनाव में, देखिए क्या हुआ। अब धांधली हुई नहीं हुई? अच्छा, हाँ। अब मोदी लोगों को भरोसा नहीं है। मोदी मीडिया को दिखा नहीं है, मोदी मीडिया को दिखाता ही नहीं है। ये छोटे छोटे चैनल दिखाते हैं सब कुछ, बाकी कुछ दिखाता ही नहीं है। और मीडिया में तो विकास के बहुत चर्चे होते हैं बाबा। कहाँ होते हैं? बोलते हैं विकास कर दिया बहुत ज्यादा। ये कितने लोग खड़े, किसी बोलिए कोई विकास बता दे, कोई विकास बता दे। कानपुर में विकास नहीं हुआ, बगैर विकास हुआ है, बगैर ऑक्सीजन के लोग मर गए। नहीं, ये तो गलत बोल रहे। सरकार बोल रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। वो तो बेईमान है, बेईमान है वो लोग, बेईमान है वो। गंगा जी के घाट बेईमान है, आपको मालूम है? लाइन लगी थी, वो बेईमान है वो लोग। शमशान घाट में लाइन लगी थी गोरखपुर में। योगी जी जहाँ के ना वहीं लाइन लगी थी गोरखपुर में शमशान घाट में।
अरे योगी जी के मरे ना, बच्चे मरे ना उनके वहाँ 167 जब तुम्हारे कहीं विकास नहीं हुआ मैडम, ये सब खाली कागजी काम है बस ये। अभी मैं कल मांडा से होकर आया हूँ, आप चल नहीं सकते, 1-1 फीट के गड्ढे हैं वहाँ पर। लेकिन सरकार बोल रही है कि हमने चकाचक कर दिया। सरकार तो बोलेगी, हम 2017 से पहले का 2017 के बाद का पोस्टर हिंदू मुसलमान में नफरत फैला दी उन्होंने, इसलिए बस जीते बस खाली, बाकी और कुछ भी नहीं उनके पास। उसी के ऊपर लगाए गए पोस्टरों से ही उनकी नफरत जागती है, किस तरीके के बैनर पोस्टर लग रहे हैं। और अब इस सरकार को हर कीमत पे जाना है, भाजपा जाएगी और सपा आएगी। अच्छा। लेकिन ये तो डराया जा रहा है कि अगर सपा की सरकार आ गई तो गुंडाराज फिर से। मुसलमान, दलित, कोई किसी से नहीं डरता है और इनसे गुंडे इनसे बढ़ के कोई नहीं है। बीजेपी ने खत्म कर दिया। नेता से बड़ा कोई गुंडा है हिंदुस्तान में? एक नेता से बड़ा कोई गुंडा है हिंदुस्तान में? जितने नेता सब तो गुंडे हैं, तभी तो मरवा रहे हैं सब। गुंडे है कहाँ इससे आगे से? बोला जाता है कि गुंडे सारे खत्म। है ही नहीं गुंडा हिंदुस्तान में। भारतीय जनता पार्टी के शासन में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी संविधान को ना मानने वाली पार्टी है। जब से लगातार भारतीय जनता पार्टी 2014 में जीती है, उसके बाद दिल्ली जंतर मंतर में भारत के संविधान की पंक्तियों को जला दिया जाता है, और जो पंक्तियों को जलाने वाले लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के गुंडे सरेआम ऑडी से घूम रहे हैं। तो जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तो दलितों पे, अल्पसंख्यकों पे और सभी जाति वर्ग के लोगों पे अत्याचार बढ़ा हुआ है। इसीलिए प्रदेश की जनता ने तय किया है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने विकास किया है। हम जिस कानपुर में रहते हैं, यहाँ मेट्रो माननीय अखिलेश यादव जी ने दी है। हम जहाँ रहते हैं, यहाँ नवीन मार्केट में रात में 10 बजे निकल जाओ तो ऐसा लगता है कि हम विदेश में घूम रहे हैं। तो सारे फीता हमारे जो काटे वो राष्ट्रीय जी कामों काटा, और जनता तो बीजेपी ही लेती है। इससे पहले सिरे तो बीजेपी ले रही है ना, लेकिन काम कर रहे हैं। इससे पहले कभी आज तक अखिलेश की सरकार थी, कभी जात पात का झगड़ा हुआ, कभी दलित को दलित बोला गया? ये सरकार में दलित को दलित दिखलाया गया, छोटे जात को छोटा जात बताया गया। आपका आरोप लगा रहे हैं कि आपके बारे में क्या हो रहा है ये बताइए। आपके बारे में जो मीडिया जो दिखला रही है, आज मीडिया की औरतों के बारे में इस सरकार में क्या हो रहा है, क्या क्या अखबार में आ रही है? देखिए क्या औरतों के ऐसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, बलात्कार कितने हो रहा है आज के सरकार में, कितने बलात्कार हुए? क्या हुआ था हाथरस में? क्या हुआ था? नाबालिग लड़की के साथ क्या किया गया था? रातों रात उसके साथ रेप करके वहाँ का डीएम ने खड़ा होकर आग लगवाया था। अब मीडिया वालों को जाने नहीं दिया जा रहा था। जो देश का चौथा स्तंभ है, देश का चौथा स्तंभ मीडिया है, उसे वहाँ पर नहीं घुसने दिया जाए। ये पहली ऐसी घटना है देश के अंदर। आप पत्रकार हैं, आप सच्चा कौन लगता है कि आपने सच्चाई दिखाने की कोशिश करी, तो आपके यहाँ छापा डलवाने का काम सरकार ने किया है। लोकतंत्र में इतना आज हम लोगों को हमारे साथ भेदभाव, हमारे साथ अत्याचार करने का काम सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन भाई हम पत्रकार हैं, हम कर ही लेते हैं अपना काम, ऐसा नहीं है कि कोई रोक सकता है। नहीं, आप एक देश के चौथा स्तंभ में मजबूत है, और आप मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, किसकी बेटी सुरक्षित है भारत के अंदर? अब हमको बताइए। गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे 12 बजे रात को बेटियां बाहर निकल किसकी सुरक्षित है? हमको बताइए किसकी बेटी सुरक्षित है भारत के अंदर? दिल्ली में रात को 8 बजे एक बहन अगवा कर दी जाती है, और केंद्र की सरकार जिम्मेवार अपनी जिम्मेदारी करती है कि वहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, जब तक सोशल मीडिया दिखा रहा था, वो दिखा रहा था क्या हुआ है। पर लोग हमारे घर की बहन बेटी और प्रदेश की और देश की जो महिला है, ये सुरक्षित नहीं है, खेत में सुरक्षित नहीं है। रात के 12 बजे की बहुत दूर की बात रही, और इस कदर अत्याचार बढ़ा है कि जिस घर में अत्याचार हो रहा है उनकी FIR नहीं लिखी जा रही है। ये अकेले भी अगर देश में निकल जाए कहीं तो ये भी सुरक्षित ना बचे। बाबा ये बोला जाता है कि सपा मुसलमानों का वोट ले लेती है। नहीं, गलत बिल्कुल गलत। हम लोगों को भी इतनी उम्र हो गई है, छोटे से आजकल 70-75 साल की उम्र हो रही है, कभी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से भाईचारा बना करके रखे हुए, कभी कोई बवाली नहीं हुआ। जब से ये सरकार आई है, जब से ये सब हो रहा है, आप ये कह रहे कर लीजिए, ये जो फैसला मंदिर जो बना है, ये मतलब नहीं मतलब कोर्ट का फैसला नहीं है, ये जबरदस्ती का फैसला है, ये बिल्कुल नेक फैसला है, ये बतला दीजिए। मंदिर का विरोध नहीं करते हैं, मंदिर प्रभु श्री राम का है, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मंदिर से ज्यादा हमको यूनिवर्सिटी चाहिए। आजम खान साहब ने जो है रामपुर में जो यूनिवर्सिटी बनाई,
उनको इनकी सरकार ने बंद कर दिया गया। अरे यूनिवर्सिटी से तो हमको आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। देखिए बाबा साहब जमीन पर बनाया गया था, बोला गया अवैध जमीन थी, अवैध जमीन, वो सरकारी जमीन। अरे अवैध जमीन में यदि बनाया गया था तो आपको टैक्स लेना चाहिए था। उस जमीन का जो है आपको जो भी उसका रुपया था, जो भी टैक्स था वो लेना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्सिटी बंद करने का अधिकार नहीं था। नहीं दिया और उनके ऊपर ऐसी धाराओं पे मुकदमा लिखा है, बकरी चोरी, किताब चोरी। अब सोचिए जो मिनिस्टर रहा हो, आज कितने बारों से विधायक और सांसद रहा है, वो बकरी किसी की चुराएगा, वो किसी की जमीन किताब चुराएगा। तो ये सरकार जो है ये टोटली दलित विरोधी और मुसलमान विरोधी सरकार है। इसीलिए प्रदेश की जनता ने तय कर लिया 2022 में इनको उखाड़ के फेंकने जा रहे हैं और पूरी ताकत से अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। इसमें पूरा सबका सपोर्ट रहेगा। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अभी जब एनआरसी चल रहा था, आप सबको याद होगा, मुझे भी याद है, आपको भी याद है, क्योंकि आप लोग कवरेज कर रहे थे। सबसे ज्यादा नेशनल दस्तक कवरेज करता है। ये हम लोग आपके चैनल को हम लोग अच्छी तरह देखते हैं। शुक्रिया। हाँ। ठीक है, हम लोग देख रहे थे एनआरसी में यही जो कैंट विधान जो विधायक बनकर आए, प्रत्याशी बनकर आए भाजपा के, यही प्रत्याशी जो है एनआरसी में हम लोगों का विरोध कर रहे थे। जब हमारे लोगों के ऊपर गोली चलाई जा रही थी तो ये विरोध कर रहे थे। आज ये हमारे पास क्या मूल्य कराएंगे? क्या ये इन्होंने पूरे विधानसभा में ठाकुरवाद करने का काम किया? जितने भी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो प्रत्याशी बन के आए हैं, इन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया। ये हमारी बस्ती में घुसेंगे तो हम लोग इनको जो है डंडा लेके दौड़ाएंगे और वोट तो छोड़िए, हम इनको अपनी बस्ती में घुसने नहीं देंगे। इनका इतना मन कठोर था पब्लिक के लिए, ये जात हिंदू मुसलमान किसी को नहीं देखे, सगा ये लोग किसी के नहीं है, बस ये आपस में लड़ा के अपना वोट लेना चाहते हैं। इनका मन कैसे कठोर हो गया? क्यों पेट्रोल सस्ता कर दिए? पूरे लॉकडाउन में महंगा रहा, पेट्रोल सस्ता क्यों किए? इनको वोट चाहिए। सरसों का तेल सस्ता क्यों किए? नहीं, 110 तक गया था, सस्ता क्यों किए? 7 रुपए किए ना। लेकर जो है हम लोग अपने आदमी को किस तरह जो है लाद कर कोरोना काल में लेके भाग रहे थे। इस सरकार ने मदद लेने का काम नहीं किया। आप वैक्सीन लगाने का काम है तो हमारे को प्रेशर कराया जा रहा है कि हम वैक्सीन लगवाइए। अरे वैक्सीन हमारी सुरक्षा के लिए ठीक है, हम मानते हैं, अमित शाह जी से, माननीय मोदी जी से हम ये श्रेय तो ले रहे हैं। अरे श्रेय ठीक है, श्रेय ले रहे हैं कि हमारे यूपी से ज्यादा बेहतर कोरोना में मैनेजमेंट किसी ने नहीं किया। ये यूपी का हाल रहा है कि जहां लोगों को बेड नहीं मिला है और लोग बेड की वजह से तड़पते तड़पते जमीन पर खत्म हो गए। नहीं मिला लोगों को, समझिए कि ऑक्सीजन नहीं मिली है और उस ऑक्सीजन की वजह से लोग मर गए। और तो छोड़िए, कोरोना काल में वो व्यवस्था नहीं थी, कोरोना तो दूर तक था ही नहीं जिनको, वो लोग अपनी स्वयं की समस्या से मर गए, उनका उपचार नहीं हुआ है। जो लोग हार्ट अटैक से मरे वो लोग, उनको भी कोरोना साबित कर और हमारे लोगों को छूने नहीं दिया गया, हमारे लोगों को अन्य संस्कार नहीं करने दिया गया। ऐसी सरकार को हम लोग नकार रहे हैं। सरकार ये बोला था कोरोना चल रहा है, इसमें कोई कहीं फंक्शन न करे, कोई कहीं किसी की मौत मटनी में 50 आदमी ज्यादा न जाए। इसी कोरोना में ये अयोध्या गए थे उद्घाटन करने, कितने आदमी उनके साथ थे? वो दिखा गया था, वो आप लोग नहीं देखे थे न्यूज वाले थे? रामलला थे ना, रामलला के कोरोना रोक दिया तब, अभी क्यों रोका जा नहीं रहा है? अब क्यों नहीं रोका जा रहा है? अब क्यों बोल रहे लॉकडाउन लगेगा? क्यों 1 हफ्ते का दिल्ली में यहाँ वहाँ लग रहा है? क्यों लग रहा है? रोके ना फिर। देखिए, देश संविधान की शपथ लेके जो लोग जाए कहीं भी तो मतलब उनके लिए कोरोना नहीं है। हम लोग गरीब इंसान अगर ठेला लगा के 2 मजदूरी करके कमाना खाए तो पुलिस वाले आके हटाते हैं कोरोना है। गरीब के लिए कोरोना है, उनके लिए कोई कोरोना नहीं है। देखिए मैडम, जो संविधान की शपथ लेके जो लोग गद्दी पर बैठते हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की गद्दी में बैठते हैं, उनका काम देखिए, देश के जो नागरिक हैं उनको सही और व्यवस्था, जो शिक्षा, जो हम लोग शिक्षा से दूर हैं। आज शिक्षा को भारतीय जनता पार्टी ने इतना महंगा कर दिया है कि एक दलित, एक गरीब वर्ग का बच्चा पढ़ नहीं सकता। लाखों की डिग्री हो गई है, लगातार आरक्षण खत्म किया जा रहा है और लगातार जो हमारे आरक्षण है उस पर हमला किया जा रहा है। अभी 69,000 जो वैकेंसी निकली थी हमारे छात्रों की, उन पे भी समझिए कि दलितों का और ओबीसी के लोगों का अधिकार मार के इन्होंने जो है अपने लोगों को दे दिया। तो ये मेरा दिया तो 6,800। मैं खुद बीएड हूँ और मैं इन्हीं लोगों का शिकार हूँ। आज मैं खुद टीचर बना बैठा होता और मैं कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा होता, लेकिन इस सरकार में हमारे साथ जातिगत भेदभाव किया जाता है। ये 100% सत्य है कि इस सरकार में हम जैसे SC/ST लोगों के साथ में भेदभाव पूर्णतः किया जाता है। जिन घरों में जाकर योगी आदित्यनाथ जी भोजन करते हैं, उनको ये नहीं पता है कि घर घर ये चीज पहुंच गई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती हर घर में है। शिक्षक बनना चाहते थे, आरक्षण की वजह से इनकी सीटें हड़प ली गई, इन्हें नहीं दी गई और ये चीज हर घर में है। और इस चीज को योगी आदित्यनाथ जी दरकिनार करके उनके घर में भोजन खा रहे हैं ताकि जनता उसको भुला सके। लेकिन हम जहाँ पे भी कवरेज करने जाते हैं, जहाँ पे भी दिखाने के लिए जाते हैं, ये मुद्दा उठाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर सर 2 लोग मिल गए हैं जो बता रहे हैं कि हम शिक्षक हो जाते, अगर आरक्षण के तहत सीटें मिलती तो हमें मिल जाती।
जाती और हम आज शिक्षक होते। क्या राय आपकी, जरूर दीजिए, देखते रहे नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।